दोस्तों, आखिर क्यों रूस और ईरान ने समुद्र में ताकत का इतना बड़ा प्रदर्शन किया? क्या मजबूरी थी कि रसिया और ईरान को एक साथ युद्ध पोत उतारने पड़े? दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं रसिया और ईरान? दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या है मामला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केएनई न्यूज और मैं हूं आपके साथ बदरुज्जमा। दोस्तों, आज जो हो रहा है उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का समुद्र सिर्फ लहरों से नहीं बल्कि ताकत की टकराहट से गर्म है। ईरान और रसिया ने मिलकर ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में ऐसा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है जिसने साफ कर दिया है कि दुनिया दो खेमों में बढ़ती जा रही है। और अब संदेश शब्दों से नहीं बल्कि हथियारों की मौजूदगी से दिया जा रहा है। खुले समुद्र में बड़े बड़े युद्ध पोत उतारे गए, आधुनिक मिसाइल सिस्टम से लैस जहाज रणनीतिक पोजीशन पर खड़े दिखाई दिए। आसमान में सैन्य हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी करते रहे और समुद्री कमांडो दस्तों ने युद्ध जैसी परिस्थितियों में ऑपरेशन का अभ्यास किया। यह कोई दिखावा नहीं था दोस्त, यह ताकत का प्रदर्शन था। और यह प्रदर्शन यूं ही नहीं किया जाता, बल्कि आधिकारिक बयान कहता है कि यह समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए था। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि इतनी भारी तैनाती, इतने उन्नत हथियार और इतने संवित अभ्यास की जरूरत अचानक क्यों पड़ी? जवाब बिल्कुल साफ है। दबाव बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों की रणनीति, प्रतिबंधों की राजनीति और क्षेत्रीय तनाव ने हालात को पहले से ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब ऐसे में ईरान और रसिया का एक साथ खड़ा होना सिर्फ सहयोग नहीं कहा जा सकता, बल्कि रणनीति चुनौती है। दोस्तों, समुद्र में तैनात मिसाइलों से लैस जहाज सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं थे, बल्कि वे चेतावनी थे कि अगर हालात बिगड़े तो जवाब भी तैयार है। यह समझना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों कि यह साझेदारी रातों रात नहीं बनी, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए। ऊर्जा क्षेत्र में तालमेल, रक्षा तकनीक पर सहयोग, प्रतिबंधों के बीच आर्थिक समझौते, यह सब एक बड़े भूत राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है। जब एक देश पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और दूसरा देश उस पर समर्थन का हाथ रखता है, तो यह केवल दोस्ती नहीं होती दोस्तों, बल्कि यह साझा रणनीति होती है। यही कारण है कि यह सैन्य अभ्यास केवल अभ्यास नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का खुला संकेत माना जा रहा है। अब उस खबर पर आते हैं दोस्तों, जिसने माहौल को और गर्मा दिया। दोस्तों, ईरान में लगभग 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए और सोशल मीडिया पर तुरंत यह सवाल उठने लगा कि कहीं यह परमाणु परीक्षण तो नहीं था। अफवाहें तेजी से फैली, तरह तरह के दावे किए गए, लेकिन अभी तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने इसे परमाणु परीक्षण घोषित नहीं किया है। दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाएं ऐसे मामले में तुरंत निगरानी करती है और सिस्मिक डेटा का विश्लेषण करती है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे भूकंप और विस्फोट के बीच फर्क साफ कर देती है। तो फिलहाल दोस्तों, आधिकारिक जानकारी यही कहती है कि यह प्राकृतिक भूकंप था, लेकिन क्षेत्र में तनाव इतना ज्यादा है कि हर घटना शक की नजर से देखी जा रही है। अब सवाल यह नहीं है कि अभी युद्ध घोषित हुआ है या नहीं, सवाल यह है कि तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। जब समुद्र में संयुक्त युद्ध अभ्यास होते हैं, जब मिसाइल सिस्टम सक्रिय हालत में दिखाई देते हैं, जब कमांडो दस्ते युद्ध जैसी परिस्थितियों का अभ्यास करते हैं, तो इसका मतलब है कि संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। दुनिया के बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर समुद्री मार्गों में तनाव बढ़ता है
तो उसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। आज स्थिति यह है कि आधिकारिक रूप से शांति की भाषा बोली जा रही है, लेकिन जमीन और समुद्र पर तैयारी की तस्वीर अलग कहानी बयां कर रही है। दोस्तों, कूटनीति चल रही है, लेकिन रणनीतिक संकेत भी दिए जा रहे हैं। यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े टकराव अक्सर ऐसे ही संकेतों से शुरू होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, परमाणु परीक्षण की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन बिल्कुल हो चुका है। साझेदारी मजबूत दिखाई दे चुकी है और दुनिया को यह समझ आ गया है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र से जुड़ी हर खबर अहम होगी। स्थिति बदलती रहेगी, बयान बदलते रहेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, समुद्र में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है उसने यह दिखा दिया है कि वैश्विक राजनीति का तापमान बढ़ चुका है, लेकिन तैयारी युद्ध जैसी बिल्कुल है। अब देखना यह है कि दुनिया समझदारी दिखाती है या फिर इतिहास का एक और संघर्ष का गवाह बनने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।